ठीक है भाई, तो कार्बन और उनके यौगिक, ये तो नाम है कार्बन और उसके यौगिक। चैप्टर में हमने अब तक क्या पढ़ा है? वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, है कि नहीं? तो लिखो कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। हेडिंग क्या लिखा आप लोगों ने? कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, ये तो है, ठीक है ना? यानी कि वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। अब पूरा रहा है सर्वतोमुखी प्रकृति, ठीक है भाई। क्या बोलता है? लिखो, फटाफट से लिखो। लिखो कार्बन सहसंयोजी आबंध बनाता है। कार्बन सहसंयोजी आबंध बनाता है, आबंध बनाता है। कार्बन की इस सहसंयोजी प्रकृति के कारण अधिक मात्रा में, अधिक नहीं लिखो, बहुत अधिक लिखो, बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में कार्बनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। कार्बनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। समझ आया सबको कि नहीं आया? आ गया ना? यानी कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति क्या होता है कि कार्बन जो होता है डबल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, त्रिआबंध भी बना सकता है, द्विआबंध भी बना सकता है और एकल आबंध भी बना सकता है। ये तो होता है। सहसंयोजी आबंध क्या होता है? नहीं पता? हाँ भाई, सहसंयोजी आबंध नहीं मालूम तुमको क्या होता है? ऐसे आबंध जो इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सहसंयोजी आबंध कहते हैं, है ना? चलो आ जाओ। तो हाँ रुक जाए, देखो यानी कार्बन की बहुत सारी मात्रा मिलती है ना। लिखो इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कार्बन के दो गुणों के कारण बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक संख्या में, बहुत अधिक संख्या में कार्बनिक यौगिक बनाता है। मैं देखो ऐसा है कि कार्बनिक यौगिक जो बनता है इतनी सारी मात्रा में, वो क्यों बनता है? क्योंकि उसके दो गुण हैं। पहला गुण क्या है उसका? देखो उसका जो पहला गुण है, पहला गुण है उसका कौन सा? कैटेनेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में? श्रृंखलन। क्या है? श्रृंखलन, ठीक है? प्रकृति श्रृंखला बनाती है बहुत बड़ी बड़ी कार्बन, इसीलिए क्या होते हैं कार्बन के बहुत सारे यौगिक बनते हैं। और जो इसकी दूसरी प्रकृति वो कौन सी है? दूसरी प्रकृति इसकी है, इसकी क्या होती है? टेट्रावैलेंसी होती है, मतलब संयोजकता इसकी 4 होती है, ठीक है ना? चतु संयोजकता, मतलब कहना चाह रहा है कि इसके बाहरी कक्ष में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, समझ में आया सबको? यानी कि कार्बन की इतनी सारी क्या बनती है? कार्बनिक यौगिक। इसके पीछे क्या है? 2 ही कारण है। पहला तो कारण यह है
की श्रृंखलन प्रकृति होती है। श्रृंखलन प्रकृति का मतलब यह है कि कार्बन अपने ही जैसे परमाणु, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन सकता है और द्विआबंध बन सकता है और ट्रिपल बॉन्ड त्रिबंध भी बन सकता है और एकल बंध भी, ठीक है ना। तीनों प्रकार के आबंध कार्बन आपस में ही इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई। तो ये सारे क्या है इसके प्रकृति हैं जिसकी वजह से क्या होता है कार्बन इतने सारे यौगिक बनाता है। समझी? आगे बढ़ जाएं, चलो देखो इसमें आगे क्या है हमारे पास, कैटेनेशन। सबसे पहले हमको क्या करना है, श्रृंखलन प्रकृति पढ़नी है। क्या पढ़नी है, मिटा दें इसको, हाँ श्रृंखलन प्रकृति लिखो हेडिंग। सबसे पहले क्या लिखोगे, श्रृंखलन प्रकृति। आओ लिखते हैं, श्रृंखलन प्रकृति पहले पढ़ेंगे कार्बन की। कौन सी प्रकृति, श्रृंखलन प्रकृति। तो सबसे पहले में क्या पढ़ना है, श्रृंखलन प्रकृति। क्या बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, कैटेनेशन। कैटेनेशन इसी प्रकृति की वजह से ही तो बनती है, बहुत सारे कार्बनिक यौगिक बनते हैं कार्बन के। ठीक, क्या होता है इसमें, लिखो इसमें लिखो कार्बन की वह गुण जिसके कारण कार्बन कार्बन परमाणु स्वयं के मध्य एकल आबंध कोमा द्विआबंध व कौन सा, हाँ ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण करते हैं। आबंध का निर्माण करता है, निर्माण मत लिखो, बनाता है, ठीक है। कार्बन के इस गुण को क्या कहते हैं, कैटेनेशन कहते हैं। श्रृंखलन कार्बन के इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं, समझ आया तुम लोगों को, क्या कहते हैं, श्रृंखलन कहते हैं अपन लोग, ठीक है ना। देखो आगे इसमें हम लोग क्या देखेंगे, अभी लिख लो जल्दी से फटाफट। देखो यानी कार्बन जो होता है ब्रांच भी बना सकता है और सिंगल चेन सब बना सकता है। देखो इधर एग्जाम्पल की तरह से आप इसमें लिखोगे, एग्जाम्पल में क्या लिखो, कार्बन कार्बन दिख रहा है, देखो इतनी लंबी जुड़ रही है ना। कार्बन ऐसे जुड़ सकता है, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी हो सकता है, कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, ठीक है ना। देखो कार्बन जो है ब्रांच भी बना सकता है, ये बन गया, इधर कार्बन जुड़ गया। देखो सबके 4 बंद पूरे कर दो, कितने कर दो भाई, 4 तो कार्बन तो जुड़ता है ना, तो हमें 4 पूरे करने होते हैं। कितने पूरे करने होते हैं, 4 पूरे करने होते हैं। 3 1 4 3 1 4 3 4 हो गया, ठीक है ना। देखो ऐसे करते हैं कन्वर्ट। इसमें क्या है, इसमें देखो शाखा है, इसमें क्या आ गया, ये शाखा आ गया। शाखा मतलब ब्रांच बोलते हैं अंग्रेजी में, जो कि निकलता रहता है। जैसे पेड़ होते हैं, पेड़ एक बड़ी लंबी टहनी होती है, फिर उसमें से निकलती है, टहनी में से डालियां निकलती है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम शाखा कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें, तो ऐसे क्या होता है, शाखाएं निकलती है उसके अंदर से, कार्बन के अंदर से। तो कार्बन के गुण होता है कि वो डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी और सिंगल बॉन्ड भी, एकल आबंध, द्विआबंध और 3 आबंध भी बना सकता है ना। तो इस गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, श्रृंखलन। ठीक, देखो और इसी गुण की वजह से कार्बन जो होता है बहुत सारे यौगिक का
निर्माण करता है। समझ में आया? मैं इसमें कुछ और एग्जांपल इधर भी लिख रहा हूं। ये डबल बॉन्ड बन गया, इधर ट्रिपल बॉन्ड भी बन गया, इसके बीच में देखो ट्रिपल बॉन्ड बन गया, इधर 1 2, इधर कितना 1 2 हो गया, 3 4, 1 2 3, इधर 4 इधर 4, ठीक है ना, ऐसे बनता है। देखो इसमें समझ आया? इधर हो गया इसमें क्लियर। तो ब्रांच भी बनता है और क्या बनता है, क्लोज चेन। देखो ये तो हो गया, ये कैसी हो गई, खुली आकृति। कैसी हो गई है, खुली आकृति बन गई सबके सब ना, या चेन कह लो, खुली श्रृंखला। आकृति मत लिखो, श्रृंखला लिखो, ठीक है, श्रृंखला ज्यादा अच्छा रहेगा। खुली श्रृंखला, ये सारे कैसे हैं, खुले श्रृंखला, ओपन चेन है सारे। ये समझ आया सबको? मिटा दूं? ये लो भैया लिख दिए, हम फो कर देंगे। देखो इधर ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया। हंस रहे भाई, बताओ बालक, हंसने का नहीं है भाई। कार्बन कार्बन कार्बन, ये कार्बन हो गया और ये क्या हो गया, कार्बन हो गया। ठीक, चलो ये कैसा है, क्लोज चेन। क्या है ये, बंद श्रृंखला। इसको बोलते हैं अपन लोग क्या, बंद श्रृंखला। बंद श्रृंखला बोलते हैं भैया इसको। ये लो 4 बंद पूरे करने होते हैं ना, तो 4 बंद हम कर देंगे पूरे। और का देखो, ये लो 4 बंद हमने इसको पूरे कर दिए। ठीक है, इसको बोलते हैं बंद श्रृंखला। क्या बोलते हैं इसे, बंद श्रृंखला बोलते हैं इसको अपन लोग। ठीक, बनाओ इसको। और बनाए कुछ बंद वाला, चलो ये लो, ये हमने बना दिए बंद श्रृंखला। ठीक, देखो बंद हो गई। 3 कार्बन वाला बन गया। ये कितने वाला बन गया, ये जो हमने इसमें खाद खाली छोड़ रखे हैं ना, इनसे आकर के कोई परमाणु जुड़ेगा, हाइड्रोजन आगे जुड़ सकता है। ठीक है ना, चलो देखो, तो कार्बन क्या कर सकता है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तीनों बना सकता है। ठीक है ना, ये तो आप लोगों ने लिख ही लिया। समझ आया? अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। देखो क्या है इसके अंदर, अगला है कैटेनेशन। कौन कौन से जो तत्व होते हैं ये प्रकृति दर्शाते हैं, सल्फर दर्शाते हैं, सिलिकॉन दर्शाते हैं, ठीक है ना, और फास्फोरस। तो इसमें लिखो इधर, कार्बन, सल्फर, कार्बन, सल्फर, सिलिकॉन, सिलिकॉन, फास्फोरस, फास्फोरस आदि श्रृंखलन प्रकृति, श्रृंखलन प्रकृति क्या करते हैं, दर्शाते हैं। क्या करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है भाया, सबको ध्यान रखना है। श्रृंखलन प्रकृति दर्शाते हैं कौन, ये सारे तत्व जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है भाई, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, टेट्रा वैलेंसी। क्या, टेट्रा वैलेंसी। ठीक है ना, चतु संयोजकता पढ़ेंगे अब हम लोग। चतु संयोजकता क्या होता है, एक ऐसा गुण जिसकी वजह से कार्बन क्या करती है, बहुत सारे यौगिक बनाती है ना। मिटा दें इसको, लिख लिया, छाप लो, नहीं छाप रहे तुम, चलो ये लो आगे बढ़ते हैं। देखो आ जाओ, चतु संयोजकता, चतु संयोजकता। ठीक बालक, मतलब कि टेट्रा वैलेंसी, टेट्रा वैलेंसी। ये क्या होता है, टेट्रा वैलेंसी 4 बंद बनाता है ना कार्बन। ठीक है, तो लिखो इधर फटाफट से, पहला पॉइंट लिखते हैं, आ जाओ जल्दी जल्दी। कार्बन की सबसे बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं।
ठीक, और चारों आबंध बना सकता है ना। तो कार्बन क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ये 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से 4 बंध बना सकता है। कितना बंध, एक एच इधर, एक एच इधर, एक एच ऊपर, एक एच नीचे, देखो 4 बन गया ना इसमें। कितने बॉन्ड है इसमें, ये 4 बॉन्ड है इसमें, देखना ध्यान से, ये 4 हाँ बंध बना दिया। क्यों नाली साहब, ठीक हो, ठीक है, ध्यान रखना। अब आप क्या कर सकते हो, कार्बन जो है यहाँ पर Cl भी तो लगा सकता है, H के स्थान पर क्या लगा सकता है, Cl भी लगा सकता है। कार्बन तो यहाँ पर, कार्बन के बीच में देखो 4 डबल बॉन्ड बन गया, इधर H, इधर H, इधर H, इधर भी H, ये क्या है, टेट्रा वैलेंसी है ना, चतुस्संयोजकता बोलते हैं इसको, ठीक है ना। चलो भाई देखो, हाँ अब हम लोग चलेंगे आगे और लिखेंगे हेडिंग। आज तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कार्बनिक यौगिक लैब में भी बना सकते हैं। लैब में भी जो हम लोग पढ़ते हैं ना चैप्टर नंबर 4 में, क्या पढ़ते हैं कि जो कार्बन के यौगिक होते हैं, ये सब के सब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर है ना, इनसे मिलकर के बने होते हैं, ठीक है ना। पहले क्या करते थे, पहले, अब देखो ध्यान से इधर, आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये देखना है, इतिहास देखना है। क्या देखना है, इतिहास। ये कह रहा है कि 1828 में एक वैज्ञानिक था, इसका नाम क्या है, अच्छा फूफा जी है, ये कह रहा है फूफा जी है, बच्चे लोग फूफा जी बता रहे, बताओ इसको। हाँ सोनाली जी फूफा बता रही है उसका, अब जर्मन केमिस्ट है, जर्मनी का केमिस्ट्री पढ़ाना प्रोफेसर है ये, वोलर, क्या नाम है इसका, वोलर। सबसे पहले लैब में यानी कि प्रयोगशाला में गया, इसने बनाया कार्बनिक यौगिक, उसका नाम क्या था, यूरिया। क्या नाम था इसका, सब लोग ध्यान रखोगे, यूरिया। सबसे प्रथम कार्बनिक यौगिक लैब में कौन सा बना, यूरिया बना ना। तो यूरिया जो है इसी भाई साहब ने बनाया है, ठीक है। कंपाउंड्स क्या लिख रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिफर टू ऑल कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन which are obtained from living system and nowadays which can be synthesized in the laboratory। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि कार्बनिक यौगिक वे यौगिक होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने होते हैं, और क्या होते हैं ये, लिविंग सिस्टम, मतलब कि सजीवों से प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे हेडिंग, कार्बनिक यौगिक, क्या लिखेंगे, तो लिखो इसमें कार्बनिक यौगिक क्या होता है, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बताओ क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, लिखो फटाफट से इसमें लिखो। लिखो कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक कार्बन व हाइड्रोजन, कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, से मिलकर बना होता है, जिसे सजीवों से प्राप्त किया जाता है, किया जाता है। लेकिन आजकल प्रयोगशाला में भी, लेकिन आजकल प्रयोगशाला में भी कार्बनिक यौगिक बनाया जा सकता है, लेकिन आजकल प्रयोगशाला में भी कार्बनिक यौगिक का
निर्माण निर्माण किया जा सकता है, किया जा सकता है। समझे आप लोग? हम लोग कार्बनिक यौगिक का ना जो निर्माण है पहले तो लैब में नहीं कर सकते थे, लेकिन अब हम लोग लैब में भी बना सकते हैं। क्या चीज? कार्बनिक यौगिक। कोई दिक्कत तो थोड़ी इसमें किसी को? अन्य प्रॉब्लम नहीं ना? चलो देखो, तो सबसे पहला जो हमारे पास कार्बनिक यौगिक आता है वो कौन सा आता है? यूरिया। लिखो, प्रयोगशाला में प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का विरचन किया गया। विरचन मतलब निर्माण करना, विरचन यानी प्रिपरेशन, प्रीपेड किया गया। यानी कि सबसे पहले जो कार्बनिक यौगिक बना है वो कहां पर बना है? लैब में यूरिया बना है। क्या बना है? यूरिया बना है। समझ आया सबको? इसको आप लोग फटाफट से लिखो। अब देखो, अब हमारे पास कार्बनिक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं? लिख लिया? हाइड्रोकार्बन क्या आता है? हाइड्रोकार्बन क्या है? कार्बनिक यौगिक है। ठीक। पेट्रोल, गैस, सीएनजी आता है ना, सीएनजी, एलपीजी, ये सारे कौन है? हाइड्रोकार्बन है। कौन है सब? ये सब हमारे हाइड्रोकार्बन है। हेलो एल्केन। देखो इधर मैं लिख रहा हूं फटाफट से। सबने लिख लिया? मिटा दें? चलो मिटा देते हैं। फिर मत कहना मिटा दिया, हमको तो लिखना ही नहीं दिया, बड़े बेकार मास्टर है ये। ठीक है, ऐसा मत कहना। चलो लिखो, कार्बनिक यौगिक के प्रकार। कार्बनिक यौगिकों के प्रकार। कार्बनिक यौगिकों के प्रकार। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के प्रकार, टाइप्स कौन कौन से हैं? पहला आता है हाइड्रोकार्बन। क्या आता है पहला? हाइड्रोकार्बन। पहला कौन आता है बताओ? हाइड्रोकार्बन आता है पहला। ठीक है ना? तो हाइड्रोकार्बन जो हमारे पास है वो कौन कौन है? पेट्रोल है, सीएनजी है। कौन कौन है? पेट्रोल, सीएनजी। तो लिखो इसमें, पेट्रोल हो गया, सीएनजी हो गया, ठीक है ना? और कौन हो गया? एलपीजी भी हो गया, एलपीजी। ठीक है, आदि लिख दो इसमें। ये सारे किसमें आ गए? हाइड्रोकार्बन में। अब ये हाइड्रोकार्बन होता क्या है ये भी आगे तुमको हम बतलाएंगे। समझ में आया? हाँ बतलाएंगे ना आगे। देखो अब ध्यान से, इसमें और कौन कौन आ गया। हाइड्रोकार्बन के बाद आता है हेलो एल्केन। कौन आता है? हेलो एल्केन, ये आ गया। दूसरा हेलो एल्केन। लिखो फटाफट से इसमें, हेलो एल्केन। ये आप ना, हेलो एल्केन क्या होता है? हायर कक्षाओं में पढ़ोगे, हायर क्लासेस में हम लोग इसको पढ़ेंगे। क्यों सर भाई? ठीक है, चलो अब देखो और कौन आ गया इसमें। एल्कोहल। मजा आ रहा है? एल्कोहल देख रहे हो? लगाते हो? नहीं लगाते? ये कह रही है मंगा लीजिए। देखो उसको, एल्कोहल। हाँ हम कह रहे हैं एल्कोहल लगाते हो, ये कह रही है मंगा लीजिए। लगा लेते हैं आज। देखो तो एल्कोहल भी कौन है? एल्कोहल भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही है। ठीक, जब देख रहे हो, ये देखो उधर बन रहा है। क्या पैक बना रखा है सामने है।
भैया पी लेंगे, हम काहे पियेंगे भाई? ये कह रही है भैया पी लेंगे, हम थोड़ी पियेंगे, हमारी बीवी बहुत मारेगी हमको। देख लो बच्चे की पार्टी क्या क्या कह रही है। ये कह रही है। अच्छा ये कह रही है, हाँ देखो इसको, इसे कह रहे पीते हो, कह रही मंगा लीजिए। होशियार चल रहे हैं बच्चे सारे। ये क्या देख, ऑनलाइन वाले क्या सोचेंगे ये बच्चे, कैसे कैसे बताओ। संतरा पीते हैं, क्यों चाहते यहाँ पे पीते हो? आप भेजेंगे तुम्हारे पापा को, भेज दो, मैं क्या करूं? बता देंगे। पापा कुछ कहेंगे। देखो अल्कोहल आ गया ना, एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड होता है, ठीक है ना। आप लोग ना हायर लेवल पे आगे सीखोगे कि एल्डिहाइड भी कुछ होता है, ठीक है भाई। ये आपको पता है ये? अभी अभी बता दो कुछ। अभी नहीं, अभी आपको इसमें हम कुछ नहीं बता सकते, केवल हाइड्रोकार्बन के बारे में बताएंगे और हेलो एल्केन के बारे में बताएंगे, ठीक है ना। एल्कोहल के बारे में भी बता ही देंगे आपको, एल्डिहाइड के बारे में भी बता देंगे, ठीक है ना। हाँ ये सारे कौन है? ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कौन है सारे ये? कीटोन आ गया, पांचवा कौन आया? कीटोन। ये भी आपको बताएंगे आगे चल के, हाँ हमें भी पढ़ना है, ठीक। देखो विनेगर, सिरका, जानते हो सब लोग? अरे नहीं जानते? सिरका, सिरका अचार में भी डालते हैं, वो सही करिए। अचार के अंदर हम लोग, हाँ अचार डालते हैं। और हमारा देखो, तो अब हमको सबसे पहले क्या पढ़ना है? हाइड्रोकार्बन पढ़ना है। पहले क्या पढ़ना है? हाइड्रोकार्बन। पढ़े भाई? तो लिखो क्या होता है हाइड्रोकार्बन, क्या होता है? देखो आपको सामने इधर दिख गया, हाँ हाँ देखो ये आपको दिख गया सामने, हाइड्रोकार्बन क्या होता है? ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने चल रहा है हाइड्रोकार्बन। देखो हाइड्रोकार्बन क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के सिवाय और कोई नहीं होना चाहिए, और कोई नहीं होना चाहिए। केवल कौन होना चाहिए? कार्बन और हाइड्रोजन। तब क्या होता है? हाइड्रो कार्बन। इसको क्या हो जाता है? तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है? आओ इसको पहले हम लोग करते हैं परिभाषित। क्या करना है इसको पहले? से पहले करते हैं परिभाषित। लिखो हेडिंग करो, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन अंग्रेजी में भी हाइड्रोकार्बन ही कहते हैं ना, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है इसमें। हाइड्रोकार्बन और हिंदी में तो सेम नाम है इनका। तो लिखो वे यौगिक, वे यौगिक जो केवल कार्बन व हाइड्रोजन, कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, से मिलकर बना होता है। वे यौगिक जो केवल कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, बना होता है। कौन होता है? हाइड्रोकार्बन कहलाता है। हाइड्रो कार्बन कहलाता है। समझे आप लोग? तो ऐसे यौगिक जो केवल किससे मिलकर के बने होते हैं? कार्बन से और हाइड्रोजन से, वो कौन होते हैं? हाइड्रोकार्बन। समझे आप लोग? इसमें तो मिटा दें, लिख लिया इसको? देखो लिख लिया तो अच्छी बात है भाई। हाइड्रोकार्बन ऑब्वियसली नोट्स में अपने दो टाइप के होते हैं। एक होता है क्या? खुली श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। समझे आप लोग? और दूसरी कौन सी होती है? बंद श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन। कौन सी होती है? बंद श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन, श्रृंखला
युक्त हाइड्रोकार्बन। ठीक, देखो अब पहले हमको ये वाला पढ़ना है, कौन सा? खुली श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन। इसमें दो टाइप के होते हैं, देखो पहले मुख्य तौर पर कितने होते हैं? दो टाइप के, एक तो संतृप्त और दूसरा होता है असंतृप्त। खतरनाक शब्द है भाई, ठीक है। इसे बोलते हैं सैचुरेटेड, क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड, और इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। समझ में आया तुमको कि नहीं आया? इसे अपन लोग बोलते हैं सैचुरेटेड और इसे हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या किसी को प्रॉब्लम है इसमें? बोलो नहीं है। वेरी गुड। देखो आगे इसमें क्या है हमारे पास? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर आएगा एल्कीन और एल्काइन, और सैचुरेटेड यानी कि संतृप्त, इसमें कौन आएगा? इसमें आएगा एल्केन। कौन आएगा इसके अंदर? सबको नाम याद रहेगा ना? एल्केन, सबको नाम याद रहेगा? एल्केन। और इसमें कौन आएगा? एल्कीन और एल्काइन। एल्काइन और एल्कीन, ठीक है। और इसके अंदर कौन सा आता है? इसमें तो आता है क्लोज वाला। क्या आता है इसमें? पूरा बंद होता है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे बाद में, पहले हम लोग इसको जानेंगे और हम लोग इसको जानेंगे, ठीक है। ये दोनों ही क्या है? हाइड्रोकार्बन। क्या है दोनों ये? हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। चले आगे, देखो तो पहले हम लोग आपको एल्केन के बारे में समझाते हैं। किसके बारे में? एल्केन के बारे में बताएं। क्या टाइप? एल्केन को पढ़ लेते हैं ना। सबसे पहले गेरो हेडिंग एल्केन। क्या गेरो? एल्केन गेरो पहले, ठीक है। एल्केन कौन होता है? एल्केन ऐसा हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। समझे आप लोग? लिखो लिखो, ऐसा हाइड्रोकार्बन, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य, कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य, कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य केवल एकल आबंध या कह लो सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। क्या होता है वो? एल्केन कहलाता है। क्या कहलाता है? एल्केन कहलाता है। ध्यान रखना इसका, एल्केन कहलाता है। समझ आया? ठीक है ना। देखो तो उसमें क्या होगा? सामान्य सूत्र लिखो, एल्केन का सामान्य सूत्र। एल्केन का सामान्य सूत्र कौन कौन से होते हैं? देखो सबसे पूछेंगे हम कल आते ही, एल्केन का सामान्य सूत्र जिसको याद नहीं हुआ पिटाई कर देंगे उसका। CnH2n+2, यानी कि जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन कितना होगा उसमें? 2 गुने से 2 ज्यादा। एल्केन में क्या होता है? जितने कार्बन होते हैं उसमें हाइड्रोजन उसके 2 गुने से 2 ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब हम लोगों को पढ़ना क्या? एल्कीन। क्या पढ़ना है? ये इसे को भी भूख भाई अभी तो क्या दे पा रहा हूं। अरे भागने के लगे हैं, 7 बज गए। चलो ठीक है, एल्केन पढ़ लिया। एल्कीन कल पढ़ाएंगे, ठीक है ना। एल्काइन भी कल पढ़ाएंगे, अगली क्लास में, मतलब अगली क्लास में पढ़ाएंगे ना। ठीक है, कल मिलते हैं।